इसके अंदर नंबर ऑफ क्लासेस होते हैं। ये देखो ये सारे क्या है, क्लासेस है। जैसा OLEDB कमांड क्लास है, OLEDB कनेक्शन ये भी क्लास है, OLEDB एडाप्टर ये भी क्लास है। दीज आर द क्लासेस। तो यहाँ पे OLEDB हमने ऐड कर दिया, नेम स्पेस ऐड कर दिया, जैसा हेडर फाइल ऐड कर दी ना उसी तरीके से इसको ऐड कर दिया। पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका जो क्लास है, क्लास का नाम है कनेक्शन, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो डिम, मैं ऑब्जेक्ट को CN नाम दे, CN एज न्यू OLEDB डॉट, या OLEDB डायरेक्टली मैं लिखता हूँ OLEDB कनेक्शन। ओके, दिस इज द क्लास, ये क्लास है। और न्यू लिखा मतलब इसको पैरामीटर पास करना है। पैरामीटर क्या पास करना है, जो कनेक्शन स्ट्रिंग हमारा डेटाबेस जो है वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे है उसकी लोकेशन लेना है। तो यहाँ टूल पे जाना है, टूल पे जाने के बाद कनेक्ट टू डेटाबेस में जाना है। यहाँ पे एक्सेस सेलेक्ट करना है। जब आप SQL में करेंगे तो SQL का आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब हम फिलहाल तो क्या करें, एक्सेस में करेंगे। कंटिन्यू। एक ही बात बताऊँगा, बाद में मैं ये फिर से रिपीट नहीं करूँगा। ओके, ब्राउज में जाएंगे, जहाँ पे हमारा डेटाबेस लिखा है, क्या नाम दिया हमने, कॉलेज नाम दिया था। सो वी सेलेक्ट अ कॉलेज, ओपन। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन किया, सक्सीड आया, इसका मतलब हमारी पाथ करेक्ट है। नेक्स्ट हम जाएंगे एडवांस में। एडवांस में जाने के बाद सबसे नीचे बॉटम में प्रोवाइडर है, ये प्रोवाइडर को कॉपी करना है। कैंसिल कैंसिल, बस उतना ही हमें लगता है। वो प्रोवाइडर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पहली स्टेप कंप्लीट होगी, बड़े हाँ। अब दूसरी स्टेप, कनेक्शन हुआ के चेक करना है, तो मैं CN डॉट ओपन करता हूँ और यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ। अगर ये मैसेज आया तो कनेक्शन सक्सेस हुआ, अगर नहीं आया तो कनेक्शन सक्सेस नहीं हुआ। ओके, कनेक्शन ओके, CN डॉट क्लोज। अब इसको रन करके देखता हूँ, अगर ये मैसेज आया तो अपना कनेक्शन ओके आया। मैसेज ओके, मतलब ये कनेक्शन अपन ने कितना बोल दिया उतना करेक्ट है। सो अब इसको निकाल देता हूँ, बस ये चेक करने के लिए मैंने लिया। ओके, नाउ ये जो फॉर्म है, फॉर्म पे एक एक हमें क्या करना है, सिंपली जब मैं फाइंड पे लिखूँगा या सिंपली कनेक्शन हुआ है ना, तो वहाँ का डेटा मुझे यहाँ पे लेना है, इसलिए कोड लिखता हूँ। CN डॉट ओपन लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या करेंगे हम, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। DBMS है कि आपको अभी एडवांस है सर, DBMS है ना, उसमें कमांड चालू होंगे ना आपके, तो वो कमांड हम एक कमांड क्रिएट करेंगे, टीम। ओके, तो हम यहाँ पे एक कमांड क्रिएट करेंगे जिसको मैं RS नाम दूँगा, RS एज अ स्ट्रिंग। जो कमांड होती है ना, जो भी आप क्रिएट करते हैं, तो वो एज अ स्ट्रिंग होती है। सो RS क्वेरी, जिसको हम क्वेरी बोलते हैं, तो RS इक्वल्स टू मैं क्वेरी लिखता हूँ। दिस क्वेरी इज द सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन। जो क्वेरी आप DBMS में लिखते हैं वही क्वेरी, जैसे ही क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। ओके, बस इतना लिख दिया मैंने, तो ये क्वेरी है। पहला क्या करना है, कनेक्शन को ओपन करना है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, एक क्वेरी आपको जनरेट करना है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन लिखना है। थर्ड पॉइंट में इसके लिए कौन आपको कमांड क्रिएट करना है, CMD एज न्यू OLEDB कमांड। ओके, और ये कमांड में मतलब ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो RS को असाइन किया वाला है, और किस पे परफॉर्म करना है, जो कनेक्शन है CN। ओके, मतलब RS ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो RS को मैंने सजेस्ट किया था। किस पे परफॉर्म करना है, CN पे परफॉर्म करना है। मतलब कॉलेज नाम का जो डेटाबेस है उस पर रजिस्ट्रेशन नाम का फोल्डर होगा, उसमें से हमें डेटा सेलेक्ट करना है, ये ऑपरेशन में परफॉर्म करना है, इसलिए मैंने ये कमांड लिखी। ओके, अब ये कमांड जब एग्जीक्यूट होंगी, सेलेक्ट मतलब वहाँ से डेटा लेने वाला है, तो वो डेटा स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं एक एरे का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, तो जैसा डिम RD एज OLEDB डेटा रीडर होता है, OLEDB डेटा रीडर, ये मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। और उसके बाद RD इक्वल्स मतलब जब ये कमांड एग्जीक्यूट होंगी, ये जो कमांड मैंने लिखी वाली ये कमांड एग्जीक्यूट होंगी, ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसके बाद उसको रिटर्न कुछ आएगा, जो रिटर्न आएगा वो RD का एक एरे बना के वहाँ पे स्टोर कर देगा।
ओके, पहला जो भी कंटेंट आएगा वो RD ऑफ 0 में आएगा, दूसरा वाला कंटेंट RD ऑफ 1 में आएगा, तीसरा वाला कंटेंट RD ऑफ 2 में आएगा। इस तरीके से वो कंटेंट एरे में स्टोर होते जाएंगे। ओके, सो एग्जीक्यूट रीडर ये हम करते हैं। हो गया। अगर ये रीड होता है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ RD डॉट रीड। ओके, देन अब पहला वाला जो डेटा है वो टेक्स्ट बॉक्स 1 में लिखना है, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू RD ऑफ 0। दूसरा वाला डेटा टेक्स्ट बॉक्स 2 में लिखना है, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू RD ऑफ 1। ओके, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू RD ऑफ 2। हो गया। इसके बाद एल्स, अगर डेटा रीड नहीं होता है तो एल्स में चले जाएगा। यहाँ पे मैसेज शो करेगा डेटा नॉट फाउंड, डेटा उसको मिला नहीं। ओके, और पूरा ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद हमें कनेक्शन क्लोज करना पड़ता है, तो लास्ट में CN डॉट क्लोज करते हैं। ओके, देखिए इसको रन करता हूँ, देखो आ गया वहाँ से वो डेटाबेस में से डेटा यहाँ पे फॉर्म पे आ गया। इसका मतलब ये कनेक्टिविटी हो गई। गॉट इट? विदाउट अब हमें वो डेटाबेस में डेटा डालना है, यूज़र इनपुट करना। तो मैं यहाँ पे सेव पे कोड लिखता हूँ। कहाँ पे लिखता हूँ? सेव पे। सेम दैट कोड लिखना है, CN डॉट ओपन। ओके, पहला। अब क्वेरी जनरेट करेंगे dim RS एज अ स्ट्रिंग। क्या करना है? डेटा सेव करना है। तो डेटा सेव करने के लिए क्या क्वेरीज अपने DBMS में पड़ी थी? इंसर्ट है, क्या पढ़ा क्या? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम रजिस्ट्रेशन। इंसर्ट इनटू पढ़े क्या नहीं है? रजिस्टर DBMS में हुआ क्या नहीं है? नहीं सर, अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ? प्रैक्टिकल हुआ नहीं सर DBMS का। इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन क्या ना है? पहले इंसर्ट इनटू ये क्वेरी है, रजिस्ट्रेशन टेबल का नाम और वैल्यूज, और फिर वैल्यू क्या डालना है? पहली वैल्यू पहले टेक्स्ट बॉक्स में से डालना है। वो क्या है? नंबर है, इसलिए डबल कोट %, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। पहली वैल्यू जो आएंगी वो टेक्स्ट बॉक्स 1 से आएंगी, दूसरी जो वैल्यू आएंगी वो नंबर टेक्स्ट है, इसलिए सिंगल कोट डबल कोट %, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट %, डबल कोट सिंगल कोट। इसके बाद सिंगल कोट डबल कोट %, टेक्स्ट बॉक्स 3 पता नहीं। डॉट टेक्स्ट %, डबल कोट सिंगल कोट। ओके, ये हो गई क्वेरी हमारी। मतलब ये काम क्या है कि टेक्स्ट बॉक्स 1 में से डेटा उठाना है, पहले कॉलम में डालना है, टेक्स्ट बॉक्स 2 का डेटा दूसरे कॉलम में डालना है, टेक्स्ट बॉक्स 3 का डेटा तीसरे कॉलम में डालना है। इसके लिए मैंने ये लिखा रजिस्ट्रेशन टेबल की। ओके, इसलिए ये क्वेरी मैंने यहाँ पे लिखी। अब ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक कमांड क्रिएट करना पड़ेगा, dim cmd as new OLDB कमांड। और ये कमांड को दो चीज़ें क्या करना है और किस पे करना है, ये दो चीज़ें डालना है। RS ये हमने क्या करना है वो RS में असाइन किया वाला है, किस पे करना है वो CN को असाइन किया वाला है। ओके, गॉट इट? यस सर। फिर इसको एग्जीक्यूट करना है, cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। अभी रीड नहीं करना है वहाँ पे, हमें उसमें डालना है, तो इसलिए नॉन क्वेरी। रीड करना है तो एग्जीक्यूट रीडर, वहाँ से हमें रिप्लाई कुछ नहीं होना है। ओके, अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है वो डेटा वहाँ पे चले जाता है, तो उसके बाद हमारा यहाँ पे मैसेज शो होना है। ओके, तो मैसेज में लिखूँगा डेटा सेव सक्सेसफुली। ओके, और उसके बाद CN डॉट क्लोज। अपना काम कंप्लीट हो गया तो कनेक्शन हमेशा क्लोज करना ये जरूरी है। हाँ सर। हो गया? हाँ हो गया। अब रन करते हैं। अब मैं क्या करूँ? यहाँ पे डेटा पहले तो क्लियर करने के लिए कोड लिखेंगे।
टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू डबल कोट लिख रहा मेरे टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डबल कोट टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डबल कोट। हो गया? ये क्लियर करने के लिए बस मैं जब वो बटन पे क्लिक करूँगा ना तो ये काम हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब मैं इसमें रोल नंबर डालता हूँ, सपोज 3। नाम बोलो। सुमित। हो गया ना? सुमित क्या है? फरदीन का फरदीन सोहेल भाऊ। सर बाबू हाँ, सेव डेटा सेव सक्सेसफुली। ओके, ठीक है। अब चेक करेंगे डेटा सेव हुआ क्या। डेटाबेस में डेटाबेस कहाँ है हमारा? ओपन करें। कॉलेज नाम का कॉलेज। सुमित भाऊ आहे आपला, हाँ. सोहेल भाऊ आहे का? आला का? आले ओके, हो गया। उसके बाद यहाँ पे लगा तो हम ऐसा करते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फोकस। फोकस क्या है इसे? फोकस करने का। ओके, मतलब उस पर कर्सर चले जाने का। अच्छा गॉट इट? ओके, ये हो गया अपना सेव का हो गया। अब फाइल के लिए, एडिट कर हुआ फाइल के लिए ये सेम कोड जो यहाँ पे लिखा ना मैंने, ये कोड को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, कंट्रोल X, और इसको यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड। सिर्फ यहाँ पे फाइंड क्या होगा, वो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, हमें पर्टिकुलर रिकॉर्ड फाइंड करना है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स लिखता हूँ। तो डिम आई एज इनपुट बॉक्स। मेरे सक्सेस को देख के रोएंगे तो करा दे मेरा। वो क्लियर आ रहा है। डिम आई एज इनपुट बॉक्स में पैटर्न गेट पे मस्जिद है, दिन में कुरान होता। शायरी करके निकलो मस्जिद से, रोज़ 10-12 पाए होते। आगे तो हो गए हो गए। आई एज ए इंटीजर लेंगे। ओके, पहले इसको डिक्लेयर करेंगे आई एज अ इंटीजर, इसको डिक्लेयर करेंगे। ये नंबर है, आई इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स आ गया। यहाँ पे लिखेंगे इंटर नंबर, इंटर रोल नंबर, जो भी हमें सर्च करना है, इंटर रोल नंबर। ओके, अब ये जो भी रोल नंबर इंटर करेंगे ना, वो आई को असाइन हो जाएगा, और हमें सर्च करना है वही रोल नंबर का रिकॉर्ड। सो यहाँ पे हमें एक एडिशनल चीज़ डालना पड़ेगी। क्या डालना पड़ेगी? एडिशनल डालना पड़ेगा वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू डबल कोट, क्योंकि वो नंबर है, एंड %i, एंड %, क्योंकि जो रोल नंबर हम डालेंगे ना, वो रोल नंबर आई को असाइन होगा, और वो रोल नंबर से डेटा सर्च करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया वो रोल नंबर का रिकॉर्ड। अब देखो ये फाइंड का कोड भी हो गया। जैसा मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा इंटर रोल नंबर, तो मैं रोल नंबर 3 डाल दिया, तो रोल नंबर 3 पे कौन है वो आ जाएगा, सोहेल भाऊ। ओके। अब मैं डालता हूँ यहाँ पे रोल नंबर 1, तो 1 वाला रिकॉर्ड आ जाएगा। सुमित भाऊ। अगर मैं रोल नंबर
4 डालता हूँ, डेटा नॉट फाउंड, रिकॉर्ड है ही नहीं वहाँ पे, इसलिए वो वहाँ पे फाउंड नहीं है। हो गया? ओके। नाउ ये फाइंड के लिए और एक लिखता हूँ, रिकॉर्ड अगर फाउंड नहीं होता है, मिलता नहीं है, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये क्लियर का कोड भी कॉपी कर देता हूँ। ओके, नाउ डिलीट। सेम दैट, cn.open, पहले कनेक्शन ओपन करेंगे, उसके बाद डीम rs एज अ स्ट्रिंग, rs इक्वल्स टू क्या करेंगे, क्या क्वेरी है, डिलीट, हाँ, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन, वेयर, ओके, रोल नंबर इक्वल्स टू यहाँ पे लेंगे डबल कोट एंड परसेंट टेक्स्ट बॉक्स 1, रोल नंबर टेक्स्ट बॉक्स 1 में रहेगा, डॉट टेक्स्ट, वो रोल नंबर वाला रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है। ओके, ये हो गई क्वेरी। इसके लिए कमांड बनाना पड़ेगा, डीम cmd एज न्यू OLEDB कमांड, यहाँ पे देंगे हम, किस पे करना है, RS पे, कॉमा CL, गॉट इट, cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, मैसेज बॉक्स, रिकॉर्ड डिलीटेड, रिकॉर्ड डिलीटेड, cn डॉट क्लोज। ओके, इसको रन करेंगे। अब देखो, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड पहले फाइंड करेंगे जिसको डिलीट करना है, सोहेल भाई को निकाल देना है अपने को, 3 नंबर दिला, ओके कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको डिलीट करना है तो डिलीट पर क्लिक कर, डिलीट पे क्लिक कर देंगे, रिकॉर्ड डिलीटेड। ओके, रिकॉर्ड डिलीट तो हो गया, बट यहाँ से क्लियर नहीं हुआ ना, नहीं, मेन रिकॉर्ड से हमारा ये क्लियर हो गया। अगर देखना है तो एक्सेस में जाएंगे हम, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, कॉलेज में रजिस्ट्रेशन में गए है क्या, रिकॉर्ड निकल गया। ओके, बट वो निकलने के बाद वहाँ से भी क्लियर दिखना है, नहीं है। सो ये मैं फिर से इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, रिकॉर्ड डिलीट हो गया है, मतलब वहाँ से क्लियर दिखना है। ओके, ठीक है, इसको रन करता हूँ। अब मैं मुझे डिलीट करना है तो इसको फाइंड करता हूँ, पहले 1 नंबर का, अब इसको निकाल देना है, सो मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा, रिकॉर्ड डिलीट भी हो गया, क्लियर भी हो गया। ओके, न्यू हो गया, सेव हो गया, फाइंड हो गया, डिलीट हो गया। ओके, बस हो गया इतना। यस सर, क्या बाकी ये एग्जिट और एडिट बाकी है सर। बताना है, हाँ सर। ये सर के ऊपर से जा रहा है, नहीं सर, सर हम डबल से वीडियो देखेंगे, आप वीडियो निकाले सर हमने। एडिट। अब क्या करेंगे इसको, कई पन का ग्रुप में डाक ग्रुप में सबसे पहले तो हमें एडिट करना है ना, तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एडिट करना है, मतलब वो रिकॉर्ड हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इफ़, अब ये बटन कौन सा है, वो जो एडिट नाम दिया वाला है, वो बटन कौन सा है, वो बटन 3 है, राइट ना, बटन 3 सेलेक्ट करो, उसके बाद बटन 3 का टेक्स्ट ये चेक करना है, ये क्या है, उसका नाम एडिट नाम है, तो यहाँ पे डालो एडिट। अगर बटन 3 का नाम एडिट होगा तो देन इसके अंदर में जो कोड लिखूंगा ना, वो कोड एग्जीक्यूट होगा। तो cn.open, ओके, और ये फाइंड का जो कोड है, ये फाइंड का पूरा कोड मुझे यहाँ पे लिखना है एडिट के अंदर। सो मैं क्या करता हूँ, फाइंड का ये कोड कॉपी कर लेता हूँ, फिर से लिखने की जगह पे
ये फाइंड वाला कोड जो है ये पूरा के पूरा मैं कॉपी करेगा ये सेक्शन के अंदर, एडिट सेक्शन के अंदर। तो वो रिकॉर्ड फाइंड हो जाएगा, जो वट एवर रिकॉर्ड मुझे जो भी फाइंड करना है वो। और उसके बाद जो है ना, ये एडिट का नाम चेंज हो जाना है, बटन 3.टेक्स्ट। तो इसका नाम क्या चेंज हो जाना है, अपडेट, ये नाम चेंज हो जाएगा इसका। वहाँ पे अपडेट ये नाम आ जाएगा। ओके, अपडेट नाम आने के बाद मुझे क्या करना है, एल जिप में जाता हूँ मैं। अगर सपोज वहाँ पे एल जिप लिखता हूँ, अगर वो बटन का नाम, बटन 3 का नाम अगर एडिट है तो वहाँ पे अपडेट है, बटन 3.टेक्स्ट इक्वल्स टू अपडेट। ओके, देन तो यहाँ पे आ जाएगा ये कोड के अंदर, और यहाँ पे मैं फाइंड का कोड लिखता हूँ, cn.open dim res as a string, res equals to अपडेट, ये क्वेरी लिख दो अपडेट की, अपडेट किस में अपडेट करना है, टेबल का नाम लिखना है। ओके, टेबल का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन। ओके, सेट, क्या सेट करना है, क्या अपडेट करना है, कौन सी वैल्यू चेंज करना है वो लिखना है। ओके, रोल नंबर को हम कांस्टेंट रखेंगे, रोल नंबर को चेंज नहीं करना है, सिर्फ नेम चेंज करना है। और सो यहाँ पे मैं लिख दूँगा नेम, वहाँ पे नेम ही फिर लिया लेना, पहले चेक कर लेना, फील्ड का नाम वहाँ का और यहाँ का सेम होना है। नेम और कॉन्टैक्ट, सो नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट, डबल कोट, एंड %, टेक्स्ट बॉक्स 2.टेक्स्ट, एंड %, डबल कोट, सिंगल कोट, कॉमा। दूसरा क्या सेट करना है हमें, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू सिंगल कोट, डबल कोट, एंड %, टेक्स्ट बॉक्स 3.टेक्स्ट, एंड %, डबल कोट, सिंगल कोट। ओके, अब ये कहाँ पे अपडेट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू डबल कोट, एंड %, टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी रोल नंबर होगा वो रोल नंबर का रिकॉर्ड हमें अपडेट करना है। सो टेक्स्ट एंड %, डबल कोट, ये हो गया हमारे अपडेट की क्वेरी। अब इसको एग्जीक्यूट करना है तो हमें कमांड क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे dim cmd as new OLEDB कमांड, और कमांड में दो क्या करना है और किस पे करना है ये पास करेगा। rs ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, cn पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। गॉट इट। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, cmd.execute नॉन क्वेरी, और यहाँ पे आ जाएगा मैसेज रिकॉर्ड इज अपडेटेड, रिकॉर्ड इज अपडेटेड, वो रिकॉर्ड अपडेट हो गया, ये मैसेज है। उसके बाद कनेक्शन को क्लोज करेंगे, cn.close, और फिर से टेक्स्ट बटन का नाम चेंज कर देंगे, बटन 3.टेक्स्ट, क्योंकि एक ही बटन पे दो काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये टाइप में लिखा अपडेट। ओके, और उसके बाद एक हमारा क्लियर हो गया। इसको रन करते हैं। पहले तो अपने रिकॉर्ड नहीं है कुछ भी, तो रिकॉर्ड सेव करना पड़ेगा। तो सेव पे क्लिक, यहाँ पे नंबर डालता हूँ, नंबर वगैरह, हाँ, नेम, सपोज 1, हाँ बोलो, फरदीन,
तेरे को नहीं रहे फरदीन खान कांटेक्ट शेख है सर कांटेक्ट डाल दिए 0000 7890 ओके सेव कर देंगे सक्सेसफुली सेव हो गया। सक्सेसफुल और एक अंदर रिकॉर्ड ले लेंगे हम दो 2 डाल बोलो बोलो किसका क्या नाम है उसका क्या नाम है तेरा धनंजय हाँ गनंजय कुणाल। गनंजय कुणाल त्रिभुवन 1 ओके सेव कर देंगे रिकॉर्ड सेव सेव सक्सेसफुल ठीक है। अब क्या करना है हमें रिकॉर्ड फाइंड करेंगे होता है क्या फाइंड 1 फाइंड फाइंड अब सपोज कंसिडर करना है कि अब न्यू पे मुझे क्या करना है कि जो रिकॉर्ड है ना फरदीन का एक रोल नंबर उसका कुछ नाम गलत होगा वो चेंज करना है तो मैं क्या उसको करूँगा एडिट एडिट पे क्लिक करूँगा एडिट कर किसका रिकॉर्ड चेंज करना है तो उसका रोल नंबर डालो ओके अब एडिट का नाम चेंज हो गया अपडेट हो गया अपडेट हो गया हाँ सर अब जब समय यहाँ पे फरदीन शेख करना है शेख कर या शेख फरदीन करना है सो शेख शेख स्पेस फरदीन और उसके बाद अपडेट पे मैं क्लिक करूँगा नंबर और रोल नंबर भी चेंज कर सकते हैं अपडेटेड रोल नंबर सिर्फ चेंज नहीं करेंगे फोन नंबर चेंज कर कांटेक्ट हो सकता है ओके क्योंकि एक फील्ड हमको कोई तो भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा हाँ सर ओके अब देखो अगर आप देखते हैं एक्सेस के अंदर रिलोड रिफ्रेश करें हाँ आ गया हाँ सर शेख नाम भी चेंज हो गया गट इट हाँ सर कोई डाउट नहीं सर हाँ तो ये हो गया हमारा अपडेट का भी न्यू हो गया सेव हो गया एडिट हो गया Exit. फाइंड हो गया डिलीट हो गया एग्जिट बाय एग्जिट पे हम ले लेंगे सिर्फ एंड लिख देता हूँ बस बाकी कुछ नहीं बाद में आपको उसका ज़्यादा डिटेल फॉर्म एग्जिट होनी चाहिए अभी बस। फिलहाल तो हम एंड करते हैं बस एंड इतना लिख दिया मैंने वो एग्जिट हो जाएगा बंद हो जाएगा ओके इसका थोड़ा सा हम क्या करेंगे साइज बड़ी करेंगे ओके अब ये न्यू पे हमने जो रिकॉर्ड लिखा था ना ये ऑटोमेटिकली रोल नंबर आ जाना है यहाँ पे इसलिए क्या करता हूँ मैं यहाँ पे cm डॉट ओपन और क्वेरी लिखता हूँ मैं डेम rs एज अ स्ट्रिंग के लिए rs इक्वल्स टू सेलेक्ट मैक्स रोल नंबर जो मैक्सिमम वाला रोल नंबर होगा लास्ट वाला आखिरी वाला वो सेलेक्ट करेंगे ओके और वो रोल नंबर सेलेक्ट करके फ्रॉम कहाँ से सेलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल का नाम है रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन ओके अब ये क्वेरी मुझे फायर करना है टीम cmd as new OLTP command res comma cl तो क्या करेंगे हम इस पे इसको एग्जीक्यूट करना है ओके तो एग्जीक्यूट करके उसको रीड करना है ना डीम rd as OLTP डेटा रीडर rd इक्वल्स टू cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर वहाँ से रीड होना है और इफ rd डॉट रीड अगर वो रीड होता है अगर वहाँ पे मैक्सिमम वाला रिकॉर्ड है वहाँ पे देन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ rd डॉट इज db नल अगर वो नल रिकॉर्ड होगा मतलब उस वहाँ पे कोई रिकॉर्ड ही नहीं है 0 देन तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाना टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू 1 आ जाना अदरवाइज अगर वहाँ पे रिकॉर्ड होता है तो ये एल्स में चले जाएगा और वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू जो भी आरडी में रिकॉर्ड होगा
RD ऑफ 0 जो भी होगा मैक्सिमम वाला रिकॉर्ड वो सेलेक्ट हो जाएगा और उसमें 1 मिलाना है +1। ओके, और ये टेक्स्ट बॉक्स 1 का ये निकाल देता हूँ और फोकस जो सेट करता हूँ वो 2 को सेट करता इंक्रीज हूँ और लास्ट में यहाँ पे CN डॉट क्लोज कर देता हूँ। अब देखो इसको रन करता हूँ, जैसा मैं न्यू पे क्लिक करूँगा ना ऑटोमेटिकली मैक्सिमम वाला रोल नंबर वहाँ पे आ जाएगा। नंबर आ जाएगा। ओके, अभी रोल नंबर डालने की ज़रूरत नहीं अपने को, जो भी आखिरी वाला रोल नंबर होगा उसमें 1 ऐड होके वहाँ पे रोल नंबर ऐड हो जाएगा। गॉट इट? यस सर। फिर आप रिकॉर्ड को जो भी डालना है, सपोज राजेंद्र लिखेंगे, ओके 9923439120, ओके सेव कर देंगे, सक्सेस सक्सेस। ओके, फाइंड करेंगे तो वापस से आएगा 3 आ गया समझ में? अब देखो ट्राई पहला वाला फाइंड करना है 1 रिकॉर्ड फर्स्ट फाइंड आ गया। ओके, उसको डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। गॉट इट? यस सर। ओके, एग्जिट पे क्लिक करूँगा, एंड हो गया। एंड। गॉट इट? यस सर। ये होगा हमारा इसमें फ़ोन नंबर